आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की नैब हेडक्वार्टर्स में पेशी पर सैकड़ों की तादाद में जेआले भी पहुंच गए। पुलिस की जानिब से पकड़ धकड़, मारपीट से कारकुन मुश्तइल, आंख मचोली में 6 पुलिस एहलकार भी जख्मी। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफा नवाज खोकर भी पुलिस वालों से उलझ पड़े। इस मौके पर कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की। नैब में पेशी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनों से खिताब किया। उनका कहना था कि जब कौमी असेंबली में या कहीं और तकरीर करते हैं तो JIT, नैब या दीगर कठपुतली इदारों से नोटिस मिलना शुरू हो जाते हैं। वो इन नोटिस से नहीं डरते। कहा कि इमरान खान की कठपुतली हुकूमत को ललकारते रहेंगे। आमिर के काले कानून को खत्म न करना पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कमजोरी थी। अगली बार ये कानून खत्म कर देंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आज चंद दर्जन लोगों ने पुलिस पर हमला किया तो हम पुलिस ने तहम्मुल और सब्र का मुजाहिरा किया। 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के 500 कारकुनों से बिलावल की गुफ्तगू ऐसी थी जिससे वो लाखों के मजमे से खिताब कर रहे हों। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जिन पर मुकदमात हैं उनको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हिम्मत है तो टेरर फाइनेंसिंग और गुज़िश्ता इंतखाबात में धांधली पर JIT बनाकर दिखाओ। वो कैसे मान लें कि हुकूमत इंतखाबात में मदद करने वाली अपनी इत्तेहादी कालादम जमातों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान सियासी नहीं, कौमी फैसला है। बिलावल का नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई को ना मानना हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकता। बिलावल ने मोदी से यारी निभाने के लिए कौमी मफाद पर यलगार की है। बिलावल के नेशनल एक्शन प्लान पर तनकीद भारतीय बयानिया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। बिलावल और मोदी की साजिशें नाकाम होंगी। बिलावल के रियासत मुखालिफ बयान से उनकी मुल्क दुश्मनी वाज़ेह हो चुकी। बिलावल चोरी और करप्शन के पैसे के वारिस और हिस्सेदार हैं। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने कहा कि बिलावल का एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई को ना मानना हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकता। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने सियासी कारकुनों पर तशद्दुद को काबिल मज़म्मत करार दे दिया। एक बयान में कहा कि दूसरों को दर्स देने से पहले इमरान न्यासी और उनके तर्जुमान आईना सामने रख लिया करें। सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम खुद तहरीक इंसाफ है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदयार वली खान ने कहा है कि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन का रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए था। उन्होंने पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। असफंदयार वली खान ने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयों से मुल्क और जमहूरियत को नुकसान होगा। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नैब सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया था और आज भी सियासतदानों ही के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की नैब इस्लामाबाद में पेशी पर दोनों से मेसर्स पार्क लेन स्टेट्स में शेयर होल्डर्स होने से मुतालिक तकरीबन 2 घंटे तक तफ्तीश की गई। दोनों एक ही कमरे में बिठाया गया। अलग अलग तफ्तीश का फैसला इन वक्त पर तब्दील कर दिया गया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से 11 तफ्तीशी अफसरान ने सवालात किए, जिसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। और अब बुलेटिन में अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाले इजलास में मुल्की सलामती और दिफा समेत मशरिकी और मगरबी सरहदों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आज़म ने मुल्क के दिफा को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास वज़ीर आज़म ऑफिस में हुआ, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ज़ुबैर महमूद हयात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ भी शरीक हुए।
भारत की कौमी तहकीकाती एजेंसी की खुसूसी अदालत ने समझौता एक्सप्रेस धमाका केस में मुलव्वस 4 मुल्जिमान को बरी कर दिया। इन मुल्जिमान में भारतीय इंतहा पसंद स्वामी असीम आनंद भी शामिल है। इस धमाके में 68 अफराद जान से गए थे, जिनमें 42 पाकिस्तानी भी शहीद हुए थे। धमाके के मुल्जिमान की बर्रियत की पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा कि शोहदा के खानदानों को क्या जवाब दिया जाएगा। अदालत ने एक पाकिस्तानी खातून राहिला की यह दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी कि उसे पाकिस्तानी गवाहों को बुलाने और उन पर जिरह की इजाजत दी जाए। राहिला ने बताया कि भारतीय अदालत ने या तो पाकिस्तानी गवाहों को समन जारी नहीं किए या उन्हें वीजा ही जारी नहीं किया। 18 फरवरी 2007 को भारत से पाकिस्तान आने वाली समझौता एक्सप्रेस में पानीपत शहर के करीब धमाका हुआ था। पाकिस्तान ने भारतीय अदालत की तरफ से समझौता एक्सप्रेस सानहे में मुलव्वस दहशतगर्दों की बर्रियत के फैसले की सख्त तरीन मजम्मत करते हुए इसे इंसाफ के साथ मजाक करार दे दिया है। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। बहावलपुर में गवर्नमेंट सादिक एजर्टन कॉलेज में शोबा अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर खालिद हमीद को कॉलेज के अंदर BA पार्ट 2 के तालिब इल्म ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की नाजेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने वाले शख्स को लाहौर की एक अदालत ने 9 साल कैद की सजा सुना दी। मुलजिम को 3 लाख रुपए जुर्माना और 5 लाख रुपए मुद्दइया को हर्जाना भी अदा करना होगा। अदालत ने इल्जाम साबित होने पर मुलजिम को सजा सुनाई है। जियो न्यूज ने सानिया साहिवाल की JIT रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया। SSP जवाब कमर जीशान की गाड़ी का पीछा कर रहे थे तो जाए वक़ुआ पर 35 मिनट ताखीर से क्यों पहुंचे। ब्यूरो चीफ लाहौर जियो न्यूज रईस अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में SSP को गोली चलाने का हुक्म से बरी जिम्मा करार दे दिया गया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर जीशान का दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में भी राबिता था। सर्च इंजन गूगल पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से $1.5 अरब जुर्माना आयद कर दिया गया है। सर्च इंजन पर यह भारी जुर्माना इश्तिहारात की तलाश में मदद देने वाले हरीफ सर्च इंजनों को ब्लॉक करने पर किया गया। 2 साल में यूरोपीय यूनियन की जानिब से गूगल पर किया जाने वाला यह 3रा जुर्माना है। गूगल पर किया जाने वाला जुर्माना पाकिस्तानी रुपए में 208 अरब रुपए बनता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहियान ने 2 खवातीन को विफाकी अदालत में जज के ओहदे पर फाइज कर दिया। खदीजा ख्वाब सरसलामा और राशिद की तैनाती मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के एक हुक्मनामे के तहत अमल में आई।